हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरुषि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल शिवरात्रि है। कल की डेट 18 तारीख है। 18 फरवरी की मैं बता रही हूँ शिवरात्रि की। थादल कैसे बनाते हैं सिंधियों में, जो ठंडाई बनाते हैं उसमें क्या क्या लगेगा, ये तो हमारे 12 जनों के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। और दूध लगेगा और शक्कर लगेगी। मैंने तो 2 किलो ली है, मैं आपको बताऊंगी सब एक एक करके। और मैंने खसखस ली है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कितनी। हमने 12 जन के हिसाब से खसखस ली है और 2 किलो शक्कर ली है। आपके मेंबर्स कितने होंगे उस हिसाब से आपका थादल मतलब ठंडाई बनेगी। तो उसमें क्या क्या लगेगा, इसमें बादाम लगेंगे। बादाम 100 ग्राम खावादी का थोड़ा 12 जो है बादाम, लवंग, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा अक्खा वाला, और ये जायफल है, जाफल है जो थोड़ा ही लेना है एकदम। खसखस लेनी है। खसखस आपको कितनी लेनी है, तो 12 जन के हिसाब से है 125 ग्राम 12 जन के हिसाब से। और अगर आपके मेंबर समझो 2 हैं या 3 है तो अराउंड 50 ग्राम। 4 मेंबर के हिसाब से 50 ग्राम। 4 मेंबर होंगे तो 50 ग्राम चलेगा। और शक्कर क्वांटिटी के हिसाब से बनेगा। तो जितना मीठा, कोई कम मीठा पीते, कोई ज्यादा मीठा पीते। हाँ, कम मीठा। अगर ये तो हमारी 2 किलो है 12 के हिसाब से। अगर आपके 4 मेंबर है तो आधा किलो भी लोगे तो भी चलेगा। ये दूध तो आपको ये उबला हुआ दूध नहीं लगेगा इसमें। आपको जब भी आपकी थादल बन जाएगी ना, कैसे बनानी मैं आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। ये दूध नहीं चलेगा उबला हुआ। सुबह को आपको कच्चा दूध ही रखना है अपने पास। तो अभी इनका क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया ये तो हमारी क्वांटिटी के हिसाब से हमने रखा है इधर। आपको बादाम, खसखस, कितना ग्राम लेना है? अराउंड 4 जन हो तो अराउंड 30-40 ग्राम। 30-40 ग्राम ले लेना। और हमने 12 जन के हिसाब से काली मिर्ची 15-20 ही ली है काउंट करके। ज्यादा मिर्ची नहीं लेनी है, नहीं तो गले में खराश हो जाएगी। तो 12-15, अगर 12 जन हो तो भी 15-20 ही आपको काली मिरी लेनी है। और अगर आपके लोग कम है, 4-5 ही लोग हैं तो 6-8 ही लेना है काली मिरी, ठीक है। और जो बड़ी इलायची हमने आपको 1 लगेगी 4 जन के हिसाब से। और हम छोटी इलायची भी आपको 15-20 आप ले लेना, छोटी इलायची। और जो लौंग भी आपको 6-8 ले लेना। ये मैं 4 जनों के हिसाब से बता रही हूँ। काली मिरी आप लोगे 6 और नहीं 6 नहीं 6-8 ना, 6-8 ले लेना 4 जन के हिसाब से। और लौंग ले लेना 5-6 ले लेना। और लौंग 1 ही लेना। और जीरा लेना आप, जीरा कितरो? जीरा अराउंड थोड़ा सा, मतलब 1 तोला ले लेना, ठीक है। और बादाम भी आप 4 जन के हिसाब से 50 ग्राम आप ले लेना। ज्यादा जन हो तो भी काली मिरी आपको 20 लेनी है गिन के। लौंग भी आपको 20-25 या 20 भी लोगे चलेगा। और हमने बड़ी लौंग ली है, बड़ी इलायची हमने लिया है 5 ली है 12 जन के हिसाब से। और छोटी इलायची भी हमने 100 ग्राम नहीं ना, तो 1 तोला से थोड़ा ज्यादा, 1 तोले से हमने थोड़ा ज्यादा ही रखा है। ये 12 जनों के हिसाब से मैंने लिया है। बादाम भी मैंने अराउंड 100 ग्राम से थोड़ा ऊपर, 100 ग्राम से ऊपर लिया है। ये हमारी क्वांटिटी 12 जन के हिसाब से। और जीरो अराउंड 50 ग्राम लिया है हमने। तो जीरा 50 ग्राम और 100 ग्राम से ऊपर बादाम। और छोटी इलायची 1 तोले से थोड़ा ज्यादा। काली मिरी हमने 20 गिन के ली है। और लौंग हमने 25-30 लिया है। बड़ी इलायची हमने 5 ली है। और जाफल हमने थोड़ा लिया है।
12 जन के हिसाब से एकदम थोड़ा, अगर आपके घर में 4 जन है तो एकदम एक चुटकी इतना ही लेना बस। अभी क्या करना है आपको मैं बताऊंगी। इसको क्या अलग भिगाना है। खसखस अगर आप लोगे 4 जन के हिसाब से तो क्वांटिटी थोड़ी ही बताइए आपको। अभी हमने बड़ों के ज्यादा जन के हिसाब से हम बना रहे हैं। ये आपको कितनी ली है? 125 ग्राम। अभी हमें इसको रात को भिगो के रख देनी है पानी में। ये अलग भिगोना है और शक्कर अलग से भिगो के रखना है और ये सारा मिक्स करके अलग से भिगो के रखना है। फिर सुबह को ये दोनों जो भिगो के हो जाएगा तो उसका पानी यूज करना है। मिक्सर में थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना है। हिनंजे खल्लू लाड़ी ना किसी की भी आपको ये बादाम की खाले हैं जो स्किन होती है ना वो ताड़नी नहीं है, ये रहने देनी है। इनसे ही टेस्ट आएगा आपको। सुबह को जब ये भीग के हो जाएगा फिर उसके बाद आपको मिक्सर में इनका जो पानी रहेगा उसको ही थोड़ा थोड़ा डाल के पीसते रहना है और दूसरे बर्तन में पतले से जो कपड़े रहता है उसके अंदर डाल के उसमें पीस के पहले मिक्सर में पीसना आप इन दोनों को। जब इसको अलग भिगोना है और इसको अलग भिगोगे ना सुबह को अच्छे से थोड़े भीगे हुए हो जाएंगे। फिर सुबह को आप थोड़ा थोड़ा इनको निकाल के मिक्सर में डालना। जो इनका पानी रहेगा ना वो थोड़ा थोड़ा मिक्सर में डालना। तो इन दोनों का जो पानी रहेगा मिक्सर में तो ऐसे ही ग्राइंड नहीं होगा, सूखा सूखा। इसको थोड़ा सा ऐसे लेना और इसको भी थोड़ा सा ऐसे लेके मिक्सर में डालना। अभी मैंने पीसा नहीं है क्योंकि मैं रात को ही ये वीडियो डाल रही हूँ। पॉसिबल होगा तो कल मैं बना सकी तो मैं बना पाऊंगी। सुबह को पीसने से पहले मिक्सर में थोड़ा सा डाल देना और इन दोनों का जो पानी रहेगा डाल के थोड़ा सा पीस लेना, क्योंकि सूखा पीसेगा नहीं, उसको यूज कर सकते हो। फिर ये जो शक्कर का पानी रहेगा ना, जब भी आपका पीस के हो जाएगा उसका कलर भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। थोड़ा जैसे ठंडाई का कलर रहता है हल्का सा क्रीमिश, वैसे होता जाएगा। यही दो पानी, इन दोनों के पानी ही आपको यूज करने हैं पीसने के टाइम पे। और उसको पतले कपड़े में छान कर किसी बर्तन में रखना है। जैसे ये पतला कपड़ा है इसके ऊपर आपने रख दिया, समझो मैंने कपड़ा रख दिया, फिर जो आपने पीसा हुआ है उसके ऊपर रख दो और उसको निचोड़ लो अच्छे से। फिर जो उसका पूरा रस निकलेगा ना, फिर उसको फोक को रख देना साइड में। फिर जब ये सारा पीस के हो जाएगा लास्ट में वापस उसको थोड़ा फोक को आप यूज कर सकते हो। उस फोक को, एक फोक को आप कितनी बार पीस सकते हो? 6-7 बार, जब तक कलर चेंज हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। जब तक कलर चेंज नहीं होता उसको एक फोक को, मतलब आपने एक मुट्ठी डाला, एक मुट्ठी पीस गया, तो जो उस इन दोनों का जो पानी डालोगे ना, तो जब भी उसको निचोड़ोगे ना तो आप उसी को ही वापस पीस सकते हो वही पानी डाल के। 6-7 बार ऐसे उसी को ही फोक को घुमाते रहना है और 6 बार उसको ही निचोड़ना है। तो पानी जब चेंज हो जाएगा 7वीं बार तब आप उसको फोक को फेंक देना। ऐसे ही आपको करना है। और फिर इसका जो पानी रहेगा ना, शक्कर का पानी, जब भी समझो ये मेरा पानी निकल गया इसका, ठीक है। अभी मेरे को जब भी बना के मैंने बोतलों में भर के रख दिया, जब भी किसी को पीना हो तो थोड़ा सा शक्कर का पानी के कच्चा दूध अंदाजे से लेना। समझो आपको 2-3 गिलास बनाने हैं तो 2-3 गिलासों में समझो आपने पतीला ले लिया, 2-3 गिलास आप दूध डाल दें। दूध थोड़ा ही रहेगा, हाँ समझो, मतलब आधा गिलास दूध डाला और ये 2 क्योंकि इसका ऑलरेडी पानी रहेगा तो इसके लिए आपको समझो इसमें आपने शक्कर का पानी भिगो के रखा है ना, तो शक्कर का पानी हमेशा अलग ही रखना। जैसे जैसे आप पूरा दिन में पीते रहोगे वैसे थादल 1 गिलास में डालोगे, या 1-2-3 गिलास बनाने के लिए समझो 2-3 गिलास इसमें डाल दिया आपने। फिर उसके अंदर थोड़ा शक्कर का पानी डाल देना और थोड़ा सा दूध डाल देना और मिक्स करके पी लेना। मिक्स किया हुआ ज्यादा देर नहीं रखना। हाँ, शक्कर का पानी मिक्स किया हुआ थादल में रखना नहीं है फ्रिज में, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। जिस टाइम पे आपको पीना हो इस थादल आपको पीनी हो, इसका जो पीसा हुआ आपने थादल रखा है वो तो दूसरे दिन भी चलता है फ्रिज में। जब आपको शुगर डालनी है तो आपको शक्कर का पानी लेके
फिर 2-3 गिलास बनाने हो तब शक्कर का पानी डाल के तुरंत पीना है, थोड़ा सा दूध डाल के। शक्कर वाला पानी इसमें नहीं डालना है, ये याद रखना। इसका जो पानी निकलेगा वो अलग से ही रहेगा, और जब भी आपको पीना हो वो शक्कर का पानी, आपने थादल डाली, फिर शक्कर का पानी डाला, फिर थोड़ा सा दूध डाला और पी लेना है। उसको तुरंत पी लेना है, रखना नहीं है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा खराब होने लग जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कल मैं वीडियो देखूंगी, ट्राई करूंगी डालने का, बनाते हुए आपको एक बार वीडियो भी दिखा दूंगी कि कैसे हमने थादल बनाया और कैसे हम बना के पीते हैं। अगर मैं बना सकी तो बनाऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। तो जय शिवरात्रि और जय झूलेलाल।